Hello guys, welcome to my channel. It's me Bhavana Jain. Today we are going to discuss another TDS section, that is 194C, payment to contractor and subcontractor. This section is also very important from practical point of view also, and from exam perspective also. This section is very important. Don't worry guys, I will try to explain you this section in very simple language, and I'm going to divide the video in two parts. In first part I'm going to discuss 194C, and second part I'm going to discuss some clarification on 194C. So let's get started. First is your who need to deduct TDS. TDS कौन deduct करेगा? First is TDS must be deducted on payment. अगर आप पेमेंट करते हो कोई भी रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंप्लीटिंग एनी वर्क इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग अ लेबर फॉर अ प्रोजेक्ट. मैंने वर्क का डेफिनेशन में आगे एक्सप्लेन करूँगी. अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को, देन दिस सेक्शन विल गेट एप्लीकेबल. एंड ऑल्सो दैट if in case of construction if any labor are being used, then in that case also this section will get applicable. ये आपका ये इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, ये सेक्शन वहाँ पे एप्लीकेबल होता है. एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी to deduct TDS applies to government entities, central or state government, local authorities, companies, cooperative societies, trusts or universities. And even if the individual HUF, EOP, BOI are also required to deduct TDS on the condition that in the previous financial year the business turnover exceed 1 crore, or in case of profession their professional receipt exceed 50 lakh. This is very important कि this section will get applicable for individual also on the condition that अगर उन लोग का previous financial year में turnover मोर देन 1 करोड़ था या फिर कोई प्रोफेशन था एंड उस केस में प्रोफेशनल रिसिप्ट्स वाज मोर देन 50 लाख, देन दिस सेक्शन गेट्स एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल ऑल्सो. नाउ सेकेंड इज वर्क में क्या आता है, डेफिनेशन ऑफ वर्क. वर्क में आपको फर्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग. अगर आप कोई एडवर्टाइजिंग के लिए पेमेंट करते हो देन यू हैव टू डिडक्ट TDS. सेकेंड इज ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो में, टेलीकास्टिंग टीवी में, एंड प्रोग्राम प्रोडक्शन. एंड थर्ड इज ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, या फिर कोई गुड्स या फिर पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करते हो, दिस सेक्शन विल गेट एप्लीकेबल. बट रेलवेज को एक्सक्लूड किया है बिकॉज रेलवेज बिलोंग टू गवर्नमेंट, तो उन लोग का TDS काट के उन लोग को जमा कैसे होगा, दिस इज वेरी लॉजिकल. फोर्थ इज कैटरिंग सर्विसेज, एज आई मेंशन्ड कि इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है. एंड फिफ्थ इज योर मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग प्रोडक्ट यूजिंग मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर और देयर एसोसिएट्स, मतलब कोई भी रिलेटेड पार्टीज. अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो एंड वो रॉ मटेरियल्स वगैरह कस्टमर ने ही प्रोवाइड किया है, कस्टमर ने ही आपको दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा. बट वो जो सामान यूज़ हो रहा है ना, रॉ मटेरियल, वो खुद का ही है, मतलब सप्लायर का ही है, सप्लायर का ओन का है, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. वो हम लोग मानेंगे दिस इज अ सेल ऑफ गुड्स. बट हाँ, वहाँ पे जो सामान यूज़ होगा वो रॉ मटेरियल्स कस्टमर ने दिया है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा. बट जो भी रॉ मटेरियल्स यूज़ होने वाला है वो सप्लायर का ही है, खुद का है, देन ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग प्रोडक्ट यूजिंग मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर और द एसोसिएट, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड एज वर्क इफ द कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर और सप्लाइज प्रोडक्ट यूजिंग द ओन मटेरियल, देन ये वर्क में नहीं आएगा, ये आपको सेल माना जाएगा ये केस में, ठीक है. तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. Now next is when should TDS be deducted. TDS is deducted on the earlier of two event, payment या फिर payment or when expense is recorded on the payer books. दोनों में कोई भी इवेंट पहले होगा वो वहाँ पे आपका TDS will get deducted. When payment is made to contractor, subcontractor, or when payment is recorded as expense in the payer books, then ये section वहाँ पे आपको TDS you have to deduct. अगर पेमेंट हो गया पहले तो you have to deduct TDS. अगर पेमेंट नहीं हुआ है बट एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है बुक्स में, then you have to deduct TDS. एंड एक्सेप्शन है कि इफ एन इंडिविजुअल और HUF इज पेइंग टू कॉन्ट्रैक्टर, अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई HUF है कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है फॉर पर्सनल पर्पस. सपोज वो इंडिविजुअल का प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा था, बट वो इंडिविजुअल पेमेंट कर रहा अपना पर्सनल पर्पस, सपोज खुद का घर बना रहे हो, ठीक है, तब आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो, देन ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज वो पर्सनल पर्पस में आ जाएगा. या फिर खुद का शादी के लिए कोई कैटरिंग सर्विसेज यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो पर्सनल पर्पस में आ जाएगा, तो वहाँ पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. एंड ये क्या होगा रेट ऑफ TDS. अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, इंडिविजुअल या फिर HUF है,
तो 1% है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, इंडिविजुअल या फिर HUF है देन 1% है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, इंडिविजुअल नहीं है बट कंपनीज फर्म्स है देन 2%, ठीक है। एंड कोई कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में एंड अगर वो लोग पैन प्रोवाइड कर रहा है देन उस केस में TDS का रेट विल बी नील। ये मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूँगी आपको क्यों नील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन दिस इज वेरी इजी। If contractor, subcontractor is individual or HUF 1%, and for all other pays, that is companies and firm pays 2%, and nil for contractor, subcontractor in transport business if they provide their PAN। वहाँ पे nil rate होगा ट्रांसपोर्ट बिजनेस में अगर वो लोग PAN दे रहे हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट, दिस इज वेरी इजी। अगर आप सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है 30,000 से ज़्यादा है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, देन दिस सेक्शन विल गेट एप्लीकेबल। अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में 30,000 से ज़्यादा है देन दिस सेक्शन गेट्स एप्लीकेबल। पर अगर बट होल फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा है तब ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। Does not exceed 30, no TDS will be deducted if payment does not exceed 30,000 for single contract and total payment in the financial year do not exceed 1 lakh। बट इफ द टोटल पेमेंट इन द होल फाइनेंशियल ईयर एग्जिट 1 लाख, बट जो आप पेमेंट कर रहे हो वो 30,000 से कम है। सपोज आप पेमेंट करते 25,000 बट आपका पूरा पेमेंट मिला के 1 लाख से ज़्यादा है देन ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इफ द टोटल पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर क्रॉसेस 1 लाख इवन इफ इंडिविजुअल पेमेंट आर लेस देन 30,000 देन TDS मस्ट बी डिडक्टेड, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। Now next is material special rule for invoice with material cost. If the contractor provided invoice separately mentioning the value of material supplied by the customer, TDS is deducted only on the labor or service portion। जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने इन्वॉइस प्रोवाइड किया है वहाँ पे मटेरियल कॉस्ट को अलग कर दिया है एंड जो सर्विस पार्ट को अलग कर दिया है तो सर्विस पार्ट में TDS एप्लीकेबल होगा, मटेरियल कॉस्ट में TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। इन्वॉइस में अलग अलग मेंशन किया है, अगर बट इन्वॉइस में अलग अलग मेंशन ही नहीं हुआ है, मतलब एक ही अमाउंट पूरा अमाउंट मेंशन कर दिया है तो पूरा अमाउंट में TDS एप्लीकेबल हो जाएगा। इफ द मटेरियल कॉस्ट इज नॉट मेंशन सेपरेटली देन TDS इज डिडक्टेड ऑन द एंटायर इनवॉइस वैल्यू। दिस इज वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट इज योर ट्रांसपोर्ट बिजनेस। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट बिजनेस नाउ। Exemption from TDS in the transport business. No TDS need to be deducted on transport payment, that is example good carriages, if this condition are met. The contractor is engaged in transport business, कोई भी contractor transport business में plying, hiring, leasing goods and carriages and they own 10 or fewer goods and carriages, मतलब उन लोग के पास 10 मोटर व्हीकल है या फिर 10 से कम मोटर व्हीकल है, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन लोग के पास 10 ट्रक है या फिर 10 से कम ट्रक है देन एंड उन लोग ने क्या किया है, उन लोग ने प्रोवाइड किया डिक्लेरेशन अलोंग विद देयर पैन। उन लोग ने डिक्लेरेशन दिया है अलोंग विद देयर पैन के साथ उन लोग ने डिक्लेरेशन दिया है देन उस केस में TDS नहीं डिडक्ट होगा, उस केस में एग्जेम्पशन दिया है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ना कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में नील रेट भी हो सकता है अगर आपने ये दोनों कंडीशन मीट किया, बट आपका जो भी मोटर व्हीकल है वो 10 या फिर 10 से कम होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड वो लोग ने पैन दिया है विद डिक्लेरेशन, तो if this condition are meeting then obviously no TDS will be deducted, वहाँ पे नील रेट होगा। एंड सेकेंड इज व्हाट इज गुड कैरेजेस, मतलब ये वेरी इजी है। इट रिफर्स टू मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स, इंक्लूड व्हीकल स्पेसिफिकली बिल्ट फॉर कैरिंग गुड्स एंड व्हीकल नॉट स्पेसिफिकली बिल्ट but used for carrying goods and does not include vehicle with less than 4 wheels and engine capacity below 25 cc and vehicles running on rails or used only in factories or enclosed spaces। मतलब ये एक्चुअली क्या आता है, मोटर व्हीकल का डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन किया है, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप लोग MCQ पर्सपेक्टिव के हिसाब से यू कैन सी एंड गो एंड इट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।